जय भारत, जय भारत के लोग, जय भारतीय संविधान। आज हम जो चुनाव में खर्चे होते हैं उसका फाइनल अकाउंट की डिटेल सबमिट करनी होती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो उसकी डिटेल के लिए हम ceoBihar.nic.in वेबसाइट पे जाएंगे। वेबसाइट का नाम है ceoBihar.nic.in। ये ceoBihar.nic.in वेबसाइट खुल गई। इसमें आप देख सकते हैं ये सारी चीजें हैं इसके अंदर, जो इलेक्शन कमीशन की ऐप्स हैं, ये एक्स ग्रेसिया, सीविजिल, इनकी सुविधा, ये सारे ऐप्स हैं। तो हम इस पे चर्चा नहीं करेंगे, हम चलते हैं बिहार जनरल इलेक्शन 2020 पर। ये बिहार जनरल इलेक्शन 2020 की सारी डिटेल है इसमें। इसके अंदर हम चलेंगे डे टू डे अकाउंट्स एक्सपेंडिचर फाइल्ड बाय कैंडिडेट। इसमें यह डिस्ट्रिक्ट वाइज दिया गया है। जैसे मान लीजिए अगर हमें कटिहार का चेक करना है तो कटिहार पे क्लिक करेंगे। ये कटिहार में आप देख सकते हैं कि 3 डे टू डे अकाउंट्स के 3 बार डॉक्यूमेंट सबमिट हुए हैं। एक 27 अक्टूबर को सबमिट हुआ था, एक 31 अक्टूबर को सबमिट हुआ था और एक 5 नवंबर को सबमिट हुआ था। और अब जो सबमिट होना है एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, वो जब वो सबमिट हो जाएगा तो यहाँ पर इसको अपलोड कर दिया जाएगा। तो अभी किसी भी कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट सबमिट नहीं हुए हैं, तो ये किसी में अपलोड नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं कि सारे उम्मीदवारों के किसी के सारे तीनों डॉक्यूमेंट्स हैं, किसी के नहीं हैं। अब जैसे ये उम्मीदवार हैं, इनके तीनों सबमिट हैं। ये है इनका 27 अक्टूबर का सबमिट नहीं है, 31 अक्टूबर का सबमिट नहीं है। तो कदवा, बलरामपुर, प्राणपुर में आप देख सकते हैं दिलीप कुमार चौधरी का 27 अक्टूबर का सबमिट है, 31 अक्टूबर का सबमिट है और 5 नवंबर का सबमिट नहीं है। अगर आप इनको डाउनलोड करना चाहें, देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। ये आपको पूरा पढ़ के नहीं बताएंगे, ये इस पे पहले हमने वीडियो बनाया हुआ है, आप बस देख सकते हैं कि कहां पर कैसे क्या भरा गया है। इसमें जिसको हम पे करते हैं उसका नाम आता है
ये हमने देखा एंटी करप्शन डायनामिक पार्टी के उम्मीदवार का 27 अक्टूबर का डॉक्यूमेंट्स। अब हम 31 अक्टूबर को जो सबमिट हुआ है वो देखते हैं। यह 31 अक्टूबर को डॉक्यूमेंट सबमिट हुआ है। ऐसे ही हम एक दो और डिस्ट्रिक्ट का देख लेते हैं। हम पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट का एक देख लेते हैं। पूर्णिया में हम एक देखते हैं, धमदाहा का देखते हैं। धमदाहा में ज्यादातर कैंडिडेट ने तीनों 27 अक्टूबर के भी अपना जो अकाउंट्स की डिटेल सबमिट करनी थी उन्होंने की है। 31 अक्टूबर की भी की हुई है और 5 नवंबर की भी की हुई है। हम यहाँ राम कुमार एंटी करप्शन डायनामिक पार्टी के उम्मीदवार हैं, इनका देखेंगे। इन्होंने 27 अक्टूबर का सबमिट नहीं किया है, 31 अक्टूबर का सबमिट किया है और 5 नवंबर का सबमिट किया है। तो हम इनका 31 अक्टूबर का देख लेते हैं। आप हिंदी और इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। इस पे पहले भी हमने वीडियो बनाए हुए हैं। तो इन वीडियो पे हम ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। इन फॉर्मों पर आप बस देख लीजिए। ये हम 5 नवंबर का देखेंगे। यहां पर परिणाम की घोषणा की तारीख 10 नवंबर 2020 लिखा जाना था। पूर्णिया में हम एक और देख लेते हैं, कस्बा का। ये पूर्णिया में कस्बा है। कस्बा में भी देख सकते हैं कि किसी उम्मीदवार ने अपने
27 अक्टूबर का भी सबमिट किया है, 31 अक्टूबर का भी सबमिट किया है, 5 नवंबर का भी सबमिट किया है। किसी ने नहीं किया है। हम मनोज महतो जी का देखेंगे तो इन्होंने 31 अक्टूबर का सबमिट किया हुआ है और 5 नवंबर का सबमिट किया हुआ है। 27 अक्टूबर का सबमिट नहीं किया हुआ है। तो 31 अक्टूबर का देखते हैं। काफी अच्छी राइटिंग में लिखा हुआ है। आठ पेज का है। कुछ अगर आपको डिटेल देखनी हो, समझना हो तो वीडियो रोक के देख सकते हैं, या अकाउंट्स पर हमारा पिछला वीडियो है, पहले भी हमने वीडियो बनाया हुआ है। अब हम इनका 5 नवंबर को जो अकाउंट्स की डिटेल सबमिट हुई है उसकी डिटेल हम देख लेते हैं। अब हम एक औरंगाबाद का देखते हैं। औरंगाबाद में हम 219 नंबर गो देखेंगे। गोह में मुनिया जी एंटी करप्शन डायनामिक पार्टी से नॉमिनेशन कराया था। इनका नॉमिनेशन पेपर एंटी करप्शन डायनामिक पार्टी का सबमिट हुआ था, बाद में इनको इंडिपेंडेंट बना दिया गया था। तो इनका हम देखते हैं।
सरकारी कार्यालय में जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं हर सभी पेजों पे साइन करने आवश्यक होते हैं। आप देख सकते हैं ये कवर पेज पे भी उन्होंने यहाँ साइन किया हुआ है। ये कवर पेज डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग डिस्ट्रिक्ट अधिकारियों ने अपना अपना अलग अलग छपवाया हुआ है, तो यह पीला पेज हर जगह नहीं अवेलेबल है। तो ये कवर पेज है, यहाँ पर भी इनके साइन है युधिष्ठिर नूनियर जी के। इसके बाद इसमें जितने भी पेजेस हैं, पेजेस का आप पेजेस नंबर डाल के यहाँ पर लिख सकते हैं कितने पृष्ठ हैं। पेज नंबर डाले हुए भी हो सकते हैं, पेज नंबर आप डालेंगे। डे टू डे अकाउंट्स में ये सब आप भरना जानते ही हैं। यहाँ पार्टी का नाम या निर्दलीय आप इंग्लिश या हिंदी में भर सकते हैं। ये केस रजिस्टर का है। ये बैंक रजिस्टर का है।
ये इंग्लिश का हम पूरा पढ़ेंगे, ये सबमिट होना है। Annexure 14 Part A, register for maintenance of day-to-day accounts of election expenditure by contesting candidates। नेम ऑफ द कैंडिडेट का नाम लिखेंगे आप। नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इफ एनी, कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रॉम विच कॉन्टेस्टेड, डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, नेम एंड एड्रेस ऑफ इलेक्शन एजेंट, टोटल एक्सपेंडिचर incurred authorized from the date of nomination to the date of declaration of result of election, both dates inclusive, date of expenditure, event, nature of expenditure, description, quantity, rate per unit, total amount in rupee paid, outstanding, name and address of payee, bill number, voucher number and date, amount incurred authorized by candidate or his election agent, amount incurred authorized by political party and name of political party, amount incurred authorized by other individual or association, body, any other, mention full name and address, remarks if any, certified that this is a true account kept by me, my election agent, under section 77 of the Representation of People Act 1951, certificate to be furnished after the date of declaration of result, signature of candidate, पार्ट बी केस रजिस्टर। दिस हम यहां नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि पहले वीडियो बनाया हुआ है, पार्ट सी का भी पहले वीडियो बनाया हुआ है। गाइडलाइंस पे भी वीडियो बनाया गया है। जिसको वीडियो ढूंढने में दिक्कत हो हमें संपर्क करें। ये फॉर्म भरा जाना है, अभी सबमिट होना है। एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस पार्ट 1, इसके 4 पार्ट हैं और 9 या 10 इसके सेक्शन है, शेड्यूल है, शेड्यूल्स हैं 1 से 9, कहीं 1 से 10 है, कहीं 1 से 9 है, तो 4 पार्ट हैं और 10 शेड्यूल हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस पार्ट 1, नेम ऑफ द कैंडिडेट, कैंडिडेट का नाम आएगा, नंबर एंड नेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, कॉन्स्टिट्यूएंसी का नंबर और नाम लिखेंगे। नेम ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरी, यूनियन स्टेट का नाम है आपका तो बिहार है तो आप बिहार लिखोगे। नेचर ऑफ इलेक्शन, प्लीज मेंशन वेदर जनरल इलेक्शन और स्टेट असेंबली इलेक्शन, तो यहाँ पर स्टेट असेंबली इलेक्शन आएगा, बिहार असेंबली इलेक्शन 2020। डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट किस तारीख को डेट रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, 12 नवंबर को हुआ है या 10 नवंबर का है, काउंटिंग तो 10 नवंबर की थी तो आप 10 नवंबर डाल सकते हैं। नेम एंड एड्रेस ऑफ द इलेक्शन एजेंट, इलेक्शन आपका एजेंट जो है उसका नाम और उसका पता यहाँ डाल सकते हैं। इफ कैंडिडेट इज सेट अप बाय पॉलिटिकल पार्टी, प्लीज मेंशन द नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी का नाम आएगा। वेदर द पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, तो एंटी करप्शन डायनामिक पार्टी रजिस्टर्ड पार्टी है, रिकॉग्नाइज्ड पार्टी नहीं है, तो यहां पर आप नो कर देंगे।
डेट लिख दीजिए, प्लेस लिख दीजिए, सिग्नेचर कर दीजिए, यहां नाम लिख दीजिए। इसमें क्या है कि आपके खर्चों को अलग अलग मेंशन करना है। पार्ट 2, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ इलेक्शन एक्सपेंडिचर ऑफ कैंडिडेट, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इनकर्ड ऑथराइज्ड बाय कैंडिडेट इलेक्शन एजेंट, amount incurred authorized political party, amount incurred authorized by others, total election expenditure। इसमें किसकी चीज पे कितना कितना खर्च हुआ है उसका पूरा आपको बनाना है समरी। ये सारा रीड हम नहीं करेंगे, पहले हमने रीड किया हुआ है। मोटी बात है कि खर्चे जो है वह तीन पार्टियों द्वारा किया जा सकता है, तीन तरह के लोगों द्वारा किया जा सकता है। एक जो है कैंडिडेट खर्च करता है तो इस कॉलम में भरा जाएगा, और यदि पार्टी खर्च करती है तो इस कॉलम में भरा जाएगा, और यदि कोई अन्य व्यक्ति या अन्य संगठन खर्च करता है तो इस पर भरा जाएगा, और यहां पर तीनों का टोटल इसमें आएगा। ये इसमें खर्चे जो हैं वह अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। तो जैसे ये है, इसमें केवल जो पब्लिक मीटिंग वगैरह हैं या जो इस कॉलम में जो दिए जो आइटम कवर किए गए हैं उसके खर्चे इसमें जुड़ेंगे, और सबके खर्चे अलग अलग दिए गए हैं तो सबके अलग अलग लिखे जाएंगे। अब यहां पर समरी आ गई। एब्स्ट्रैक्ट सोर्स ऑफ फंड रेज बाय कैंडिडेट। अब फंड उसके पास कहां कहां से आया है, तो कैंडिडेट का अपना पैसा कितना है, पार्टी ने कितना दिया है, और अन्य जगहों से उसे कितने पैसे मिले हैं। तो यहां पर तो ज्यादातर जो खर्चा है वो कैंडिडेट का है तो कैंडिडेट अपना लिखेंगे। ये एफिडेविट सबमिट होना है। कवर लेटर बनाकर देंगे। ये एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो है इलेक्शन ऑफिसर जो है वो कैंडिडेट को देगा। ये नो शेड्यूल है। इसमें डिटेल ऑफ इलेक्शन फंड्स एंड एक्सपेंडिचर। अब इसमें भी 9 तरह की अलग अलग कैटेगरी बनाई है। जैसे पहले शेड्यूल में एक्सपेंसेस इन पब्लिक मीटिंग, रैली, प्रोसेशन एक्सेट्रा अदर देन दोज विद स्टार कैंपेनर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो इसमें भी टोटल अमाउंट, यहां टोटल अमाउंट आएगा, और सोर्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर कैंडिडेट ने किया है, पॉलिटिकल पार्टी ने किया है, किसी अन्य संगठन या व्यक्ति ने किया है। तो यहां टोटल लिख देंगे, और जो अलग अलग है वह अलग अलग। अब ये अलग अलग आइटम दिए हुए हैं, इन आइटम्स पे कितना कितना खर्च हुआ है आप एक एक चेक करेंगे। अब मान लीजिए फ्लावर और गार्लैंड्स है, इस पर आपने खर्च नहीं किया तो ब्लैंक छोड़ दीजिए, नील लिख सकते हैं आप। लाउड स्पीकर पे आपने खर्च किया है, माइक्रोफोन, एम्पलीफायर, कंपेयरर, इन पे अगर आपने खर्च किया है तो आप फिल करेंगे, वरना नील लिख देंगे। ऐसे ही 9 शेड्यूल बनाए गए हैं। ये पहला शेड्यूल है। दूसरा शेड्यूल है। तीसरा शेड्यूल है। चौथा शेड्यूल है। जहां आपको पढ़ना हो वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं। पांचवा शेड्यूल है। छठा शेड्यूल है, और 7वां शेड्यूल है।
8वां शेड्यूल है और 9वां शेड्यूल है। तो यह इंग्लिश का था। अब हम एक हिंदी का फॉर्म पढ़ेंगे। यह हिंदी का है। अनुलम अंग 2, निर्वाचन व्ययों का सार का विवरण। यहां अभ्यर्थी के नाम में यहां नाम लिख देंगे, निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम। तो जो आपका निर्वाचन क्षेत्र उसका निर्वाचन क्षेत्र का संख्या लिख दें और उसका नाम लिख दें। यहां राज्य संघ राज्य क्षेत्र का नाम, तो यहां अगर बिहार के उम्मीदवार हैं तो बिहार लिखा जाएगा। निर्वाचन का स्वरूप, तो ये जो है बिहार विधानसभा चुनाव 2020 लिखा जाएगा। यहां पर बिहार विधानसभा चुनाव 2020। परिणाम घोषणा की तारीख, तो परिणाम जो है वो 10 नवंबर को घोषित किए गए हैं, तो यहाँ 10/11/2020 लिखेंगे, 10 नवंबर 2020। निर्वाचन अभिकर्ता का नाम, पता, जो आपने एजेंट नियुक्त किए हैं उसका नाम और पता लिखेंगे। और यहाँ पर यदि अभ्यर्थी राजनीतिक दल द्वारा खड़ा किया गया है तो कृपया उस राजनीतिक दल का नाम को उल्लेख करें। तो आपका अगर राजनीतिक दल है तो आप यहाँ पर एंटी करप्शन डायनामिक पार्टी लिख देंगे। क्या राजनीतिक दल मान्यता प्राप्त है, तो आप नहीं लिखेंगे। जो मान्यता प्राप्त वह दल होते हैं जिन्हें निश्चित वोट परसेंटेज मिल जाती है उस राज्य में, तो एंटी करप्शन डायनामिक पार्टी को नहीं मिला है तो एंटी करप्शन डायनामिक पार्टी रजिस्टर्ड पार्टी है लेकिन मान्यता प्राप्त नहीं है। यहाँ दिनांक, स्थान, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, अभ्यर्थी के नाम। अब अभ्यर्थी के व्यय का विवरण, तो ये भाग 2 में व्यय जो है ये अलग अलग आप जो आइटम है उसे डालना है। और यह अगर अभ्यर्थी ने अपने पास से खर्च किए हैं तो इस कॉलम में आएगा, अगर राजनीतिक दल द्वारा खर्च किए हैं तो इस कॉलम में आएगा, या किसी अन्य संगठन ने खर्च किया है तो इस कॉलम में आएगा। इस बात का ध्यान रखें कि जो भी आप डिटेल डाल रहे हैं उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए, और यदि प्रूफ नहीं है तो आप खर्चा स्वयं में दिखा दें और उसको जस्टिफाइड कर दें। तो इस कॉलम, ये 4 भाग हैं इसके, ये दूसरा भाग है। इस फॉर्म को भरने का उद्देश्य है कि आपने अलग अलग किस किस चीजों पे कितना कितना खर्च किया है वह डाटा चुनाव आयोग को उपलब्ध हो जाए। आप पूरा पढ़ लें। अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय का सार विवरण, क्रम संख्या विवरण। अभ्यर्थी उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत अधिकृत व्यय रुपयों में, राजनीतिक दल द्वारा उपगत अधिकृत राशि रुपयों में, अन्यों द्वारा उपगत अधिकृत राशि रुपयों में, कुल निर्वाचन व्यय स्तंभ 3, 4 एवं 5 का जोड़। 1 जनसभाएं, रैली, जुलूस इत्यादि पर व्यय। 1 का जनसभा, रैली, जुलूस इत्यादि पर व्यय अर्थात राजनीतिक दल के स्टार प्रचारक सहित होने वाले आयोजनों को छोड़कर अनुबंध 1 के अनुसार संलग्न करें। 1 ख स्टार प्रचारक को
के साथ जनसभा, रैली, जुलूस इत्यादि पर हुए अर्थात साधारण पार्टी प्रचार वाले आयोजनों के को छोड़कर अनुबंध 2 के अनुसार संलग्न करें। 2 क्रम संख्या 1 में उल्लिखित जनसभाओं, रैलियों, जुलूसों इत्यादि में प्रयुक्त प्रचार सामग्री को छोड़कर अन्य प्रचार सामग्री अनुबंध 3 के अनुसार संलग्न करें। 3. केबल नेटवर्क, बल्क एसएमएस या इंटरनेट और सोशल मीडिया सहित प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार अनुसूची 4 के अनुसार संलग्न करें। 4. अभ्यर्थी द्वारा प्रयुक्त प्रचार वाहन पर वे अनुसूची 5 के अनुसार संलग्न करें। 5. प्रचार अभिकर्ताओं का वे अनुसूची 6 के अनुसार संलग्न करें। 6. अन्य कोई प्रचार वे। 7. आपराधिक मामलों के संबंध में घोषणा के प्रकाशन पर उपगत वे अनुसूची 10 के अनुसार संलग्न करें। कुल योग। भाग 3. अभ्यर्थी द्वारा खर्च की गई निधियों के स्रोत का सार। क्रम संख्या विवरण राशि रुपयों में। 1. निर्वाचन प्रचार के लिए प्रयुक्त निजी विधि की राशि अनुसूची 7 के अनुसार संलग्न करें। 2. पार्टियों से नकदी या चेक इत्यादि से प्राप्त एकमुश्त राशि अनुसूची 8 के अनुसार संलग्न करें। 3. किसी व्यक्ति, कंपनी, फर्म, संघों, व्यक्तिगत निकायों इत्यादि से ऋण, उपहार या चंदे इत्यादि के रूप में प्राप्त एकमुश्त राशि अनुसूची 9 के अनुसार संलग्न करें। कुल। भाग 4. शपथ पत्र का प्रारूप। यहां जिला का नाम आएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष जिला, राज्य, संघ, राज्य क्षेत्र, श्रीमती सुश्री, यहां उम्मीदवार का नाम आएगा। सुपुत्र, पत्नी, पुत्री, श्री, पिता का नाम आएगा। यहाँ आयु आएगी, वर्ष, निवासी एतत् द्वारा ईमानदारी एवं सत्य निष्ठा पूर्वक निम्न प्रकार से घोषणा करता हूं। 1. यह कि मैं, यहां विधानसभा का नाम लिखेंगे, जैसे दमदाहा हो या कस्बा हो या प्राणपुर हो, कि लोकसभा विधानसभा के लिए साधारण निर्वाचन, उप निर्वाचन में, यहां पर उप निर्वाचन काट देंगे, संसदीय विधानसभा क्षेत्र इसे काट देंगे, क्योंकि आप यहां पर विधानसभा का क्षेत्र का नाम लिखेंगे। विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी था जिसका परिणाम यहां कितने तारीख को घोषित किया गया है, 10 नवंबर को घोषित किया गया था। 2. यह कि उपयुक्त निर्वाचन के संबंध में वह तारीख जब मुझे नामांकन किया था, तो जिस तारीख को आपने नामांकन किया था वो तारीख यहां लिखेंगे, एवं इसके परिणाम की घोषणा की तारीख दोनों दिन को सम्मिलित करते हुए के बीच मैंने मेरे निर्वाचन अभिकर्ता ने मेरे एवं मेरे निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत प्राधिकृत सभी व्ययों का पृथक एवं सही लेखा रखा है। 3. यह कि उक्त लेखा रिटर्निंग अधिकारी द्वारा इस उद्देश्य के लिए दिए गए रजिस्टर में अनुरक्षित किया गया था एवं उक्त रजिस्टर इस लेखा में उल्लेखित वाउचर बिल के साथ संलग्न है। 4. यह कि निर्वाचन के संबंध में इसमें संलग्न मेरे निर्वाचन व्यय के लेखे में मेरे या मेरे निर्वाचन अभिकर्ता, मुझे प्रायोजित करने वाला राजनीतिक दल, अन्य संगठन, मुझे समर्थन देने वाले व्यक्तियों के निकायों एवं अन्य
व्यक्तियों द्वारा उपगत अथवा प्राधिकृत निर्वाचन व्यय की सभी मदें इसमें शामिल हैं एवं उनमें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77(1) के अंतर्गत स्पष्टीकरण 1 एवं 2 द्वारा इसके अंतर्गत नेताओं की यात्रा के संबंध में किए गए व्यय को छोड़कर कुछ भी छिपाया अथवा रोका दबाया नहीं गया है। 5 यह कि निर्वाचन के संबंध में उक्त लेखा के संलग्नक 2 के संलग्न निर्वाचन व्ययों के सार विवरण में मेरे निर्वाचन अभिकर्ता, मुझे प्रायोजित करने वाले राजनीतिक दल, अन्य संगठन, मुझे समर्थन देने वाला व्यक्तियों के निकायों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा उपगत अथवा प्राधिकृत व्यय भी शामिल हैं। 6 यह कि पूर्व पैरा 1 से पैरा 5 तक में दिए गए कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है एवं किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छुपाया नहीं गया है। अभी साक्षी मेरे समक्ष यहाँ पर 2020 करेंगे, तारीख को इस दिन में द्वारा सत्यनिष्ठा एवं प्रतिज्ञा शपथ ली गई। साक्ष्यांकन प्राधिकारी अर्थात प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अथवा शपथ आयुक्त या नोटरी पब्लिक के हस्ताक्षर तथा मोहर। आप यह खर्चे की डिटेल आप सबमिट करेंगे तो आपको यह पावती रसीद भी भर के देना होगा। पावती प्रपत्र सेवा में रिटर्निंग अधिकारी महोदय, यहाँ पर आप विधानसभा का नाम और पता लिखेंगे। महोदय, मैं इस निर्वाचन व्यय लेखा के रख रखाव के लिए अन्य दस्तावेज सहित क्रम संख्या वाले रजिस्टर तथा उसके अनुलग्नकों सहित आपको दिनांक के पत्र संख्या की पावती देता हूं। 2 मैंने निर्वाचन व्ययों के लेखे के रख रखाव और उस लेखे की सत्य प्रति और निर्वाचन अधिकारी रिटर्निंग अधिकारी को दाखिल करने संबंधी विधि की अपेक्षाओं को नोट कर लिया है। भविदय अभ्यर्थी के हस्ताक्षर दिनांक सहित जो लागू ना हो उसे काट दें। पावती कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम जो तिथि को घोषित किया गया था के संबंध में निर्वाचन व्ययों का लेखा तिथि को उनकी ओर से उनके द्वारा दाखिल किया गया था। मैंने आज वर्ष के महीने के दिनांक को प्राप्त किया। जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय मोहर। अनुसूचियां 1 से 10 निर्वाचन निधियों एवं अभ्यर्थियों के व्यय का विवरण। अनुसूची 1 जनसभा, रैली, जुलूस आदि अर्थात राजनीतिक दल के स्टार प्रचारक के साथ अन्य में व्यय। क्रम संख्या, व्यय के स्वरूप, कुल धनराशि रुपये में, व्यय के स्रोत, अभ्यर्थी अभिकर्ता द्वारा उपगत अधिकृत राशि, राजनीतिक दलों के नाम सहित उपगत राशि, अन्यों के द्वारा उपगत राशि। यहां भी 3 तरह के खर्चे हैं। एक या तो जो उम्मीदवार है उसने खर्च किया है तो इस कॉलम में भरा जाएगा, यदि राजनीतिक दल ने खर्च किया है तो इस कॉलम में भरा जाएगा, और किसी अन्य ने खर्च किया है तो इस कॉलम में भरा जाएगा। और अलग अलग कामों के लिए ये अलग अलग कॉलम रो बनाए गए हैं, अलग अलग लाइनें बनाई गई हैं, तो जिससे संबंधित खर्चा हो उसी लाइन में भरें। तो आप देखें अंगतुकों के परिवहन के लिए वाहन, अंगतुकों के परिवहन के लिए वाहन, मंच, पंडाल एवं फर्नीचर, फिक्सर, पोल आदि तैयार करना। 3 तोरण एवं बैरिकेड आदि।
4 फूलमाला, 5 लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, एम्पलीफायर, मिलानकर्ता आदि के भाड़े पर लेना। 6 पोस्टर, हैंडबिल, पैम्फलेट, बैनर, कटआउट, होर्डिंग। 7 पेय जैसे चाय, पानी, कोल्ड ड्रिंक, जूस आदि। 8 डिजिटल टीवी, बोर्ड डिस्प्ले, प्रोजेक्टर डिस्प्ले, टिकर बोर्ड, 3D डिस्प्ले। 9 गणमान्य व्यक्तियों पर वे गणमान्य व्यक्तियों पर वे संगीतज्ञों को भुगतान, अन्य कलाकारों का प्रसारणिक आदि। 10 प्रकाशक की मंदे जैसे पंक्तिबद्ध लाइट बोर्ड आदि। 10 प्रकाश की मंदे जैसे पंक्तिबद्ध लाइट बोर्ड आदि। 11 परिवहन पर वे हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट, वाहन, नाव आदि का प्रभार स्वयं गणमान्य व्यक्ति या स्टार प्रचारक के अलावा कोई अन्य प्रचारक के लिए। 12 विद्युत खपत, जनरेटर प्रभार। 13 स्थल के लिए किराया। 14 गार्ड की सुरक्षा प्रभार। 15 स्वयं गणमान्य व्यक्ति, दल, कार्यकर्ता या स्टार प्रचारक सहित कोई अन्य प्रचारक के लिए रहने व खाने का व्यय। 16 अन्य व्यय। कुल अनुसूची 2 स्टार प्रचारकों के साथ सार्वजनिक बैठक, रैली, जुलूस आदि में अभ्यर्थी पर यथा संभावित व्यय सिवाय उन व्ययों जके जो सामान्य दल प्रचार पर किए गए हैं। क्रम संख्या, दिनांक एवं स्थान, स्टार प्रचारकों के नाम एवं दल का नाम, स्टार प्रचारकों के साथ सार्वजनिक बैठक, रैली, जुलूस आदि में अभ्यर्थी पर यथा संभावित व्यय सिवाय उन व्ययों के जो सामान्य दल प्रचार पर किए गए हैं की राशि रुपयों में। खर्च के स्रोत, अभ्यर्थी एजेंटों के द्वारा राशि, राजनीतिक दल द्वारा राशि, अन्यों के द्वारा राशि। टिप्पणी यदि कोई हो। अनुसूची 3 अभ्यर्थी के निर्वाचन प्रचार के लिए प्रचार सामग्री जैसे हैंडबिल, पैम्फलेट, पोस्टर, होर्डिंग, बैनर, कटआउट, गेट एवं आर्च, वीडियो एवं ऑडियो कैसेट, CD, DVD, लाउड स्पीकरों, एम्पलीफायरों, डिजिटल टीवी, बोर्ड डिस्प्ले, 3D डिस्प्ले आदि पर व्यय का विवरण अर्थात अनुसूची 1 एवं 2 में शामिल के अलावा। क्रम संख्या, व्ययों का स्वरूप, कुल धनराशि रुपयों में, व्यय के स्रोत, अभ्यर्थी एजेंट द्वारा राशि, राजनीतिक दल द्वारा राशि, अन्य द्वारा राशि। टिप्पणी यदि कोई हो। कुल अनुसूची 4 केबल नेटवर्क, बल्क SMS या इंटरनेट अथवा सोशल मीडिया, न्यूज मध्ये, टीवी, रेडियो चैनल इत्यादि सहित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार पर व्यय के ब्यौरे जिसमें MCMC एवं अभ्यर्थियों द्वारा स्वैच्छिक रूप से स्वीकार्य पेड न्यूज भी शामिल है। ब्यौरों में निजी स्वामित्व वाले अखबारों, टीवी, रेडियो चैनल इत्यादि में प्रकाशित होने वाले ऐसे सभी न्यूज मदों पर उपगत व्यय शामिल हैं। क्रम संख्या, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट की प्रकृति तथा अवधि, मीडिया प्राइवेट का नाम व पता, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, SMS, वॉइस, केबल टीवी, सोशल मीडिया आदि।
एजेंट, रिपोर्टर, स्वतंत्र पत्रकार, कंपनी या कोई अन्य व्यक्ति जिसे यदि कोई जैसे यदि कोई है तो प्रभार कमीशन किया गया है, देय है। कुल राशि रुपयों में स्तंभ 3+4 व्यय के स्रोतों अभ्यर्थी अभिकर्ता द्वारा राशि, राजनीतिक दल द्वारा राशि, अन्य द्वारा राशि। कुल अनुसूची 4 का केबल नेटवर्क, बल्क एसएमएस या इंटरनेट अथवा सोशल मीडिया, न्यूज मध्ये, टीवी, रेडियो चैनल इत्यादि सहित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार पर व्यय के ब्यौरे जिसमें एमसीएमसी द्वारा निश्चित या अभ्यर्थी द्वारा स्वैच्छिक रूप से स्वीकार्य पेड न्यूज भी शामिल है। ब्यूरो में अभ्यर्थी के प्रायोजित करने वाले राजनीतिक दल द्वारा अभ्यर्थी के स्वामित्व वाले अखबार, टीवी, रेडियो चैनल में प्रदर्शित प्रकाशित होने वाले ऐसे सभी न्यूज मदों पर उपगत व्यय शामिल है। क्रम संख्या, मीडिया की प्रकृति, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट तथा अवधि, मीडिया प्राइवेट का नाम और पता, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, एसएमएस, वॉइस, केबल टीवी, सोशल मीडिया आदि, एजेंसी, रिपोर्टर, स्वतंत्र पत्रकार, कंपनी या कोई अन्य व्यक्ति जिसे प्रभार कमीशन यदि कोई हो तो का भुगतान किया गया है, देय है। कुल राशि रुपयों में स्तंभ 3+4 व्यय के स्रोत अभ्यर्थी अभिकर्ता द्वारा राशि, राजनीतिक दल द्वारा राशि, अन्य द्वारा राशि। कुल अनुसूची 5 अभ्यर्थी के निर्वाचन प्रचार हेतु वाहनों पर व्यय और प्रचार हेतु वाहनों पर मतदान व्यय का विवरण। क्रम संख्या, वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर एवं वाहन का प्रकार, वाहन का किराया प्रभार, वाहन रख रखाव के किराए की दर, ईंधन प्रभार यदि किराए के अंतर्गत नहीं आते हैं, वाहक प्रभार यदि किराए के अंतर्गत नहीं आते हैं, जिन दिनों में प्रयोग किया गया उनकी संख्या, उपगत प्राधिकृत कुल व्यय रुपयों में, व्यय के स्रोतों अभ्यर्थी एजेंटों द्वारा व्यय, राजनीतिक दल द्वारा व्यय, अन्य द्वारा व्यय। यहां कुल जो आप लिखेंगे अनुसूची 6 मतदान पर्ची के विवरण हेतु मतदान केंद्रों से बाहर अभ्यर्थी के बूथ, कियास्क और प्रचार अभिकर्ताओं पर व्यय के ब्यौरे। क्रम संख्या, तारीख और स्थल, प्रचार कार्यकर्ताओं पर व्यय, व्ययों की प्रकृति, दल, कार्यकर्ताओं अभिकर्ताओं की संख्या, कियास्क की संख्या, उपगत प्राधिकृत कुल राशि, उपगत प्राधिकृत कुल राशि रुपयों में, व्यय के स्रोत अभ्यर्थी अभिकर्ता द्वारा व्यय की गई राशि, राजनीतिक दल द्वारा खर्च की गई राशि, अन्यों द्वारा खर्च की गई राशि। एक मतदाता पर्ची के विवरण हेतु स्थापित अभ्यर्थियों के बूथ, कियोस्क, 2 प्रचार अभिकर्ताओं को मानदेय, वेतन इत्यादि, 3 भोजन व्यवस्था, 4 आवास व्यवस्था, 5 अन्य। कुल अनुसूची 7 निर्वाचन प्रचारण के प्रयोग में लाई गई स्वयं की निधि का विवरण। क्रम संख्या, दिनांक, नकदी, अदाकर्ता बैंक के विवरण के साथ डिमांड ड्राफ्ट, चेक संख्या आदि। कुल धनराशि रुपयों में, टिप्पणी। कुल अनुसूची 8 पार्टियों से प्राप्त नकदी या चेक या डिमांड ड्राफ्ट या खाता स्थानांतरण द्वारा कुल धनराशि का विवरण। क्रम संख्या, राजनीतिक दल का नाम, दिनांक, नगद, अदाकर्ता बैंक,
के विवरण के साथ डिमांड ड्राफ्ट, चेक संख्या आदि, कुल धनराशि रुपयों में, टिप्पणी। कुल अनुसूची 9, किसी व्यक्ति, कंपनी, फर्म, संघ, व्यक्तियों के निकाय इत्यादि द्वारा कर्ज, उपहार या दान आदि के रूप में प्राप्त कुल धनराशि का विवरण, क्रम संख्या, नाम एवं पता, दिनांक, नकद, अदाकर्ता, बैंक का विवरण के साथ डिमांड ड्राफ्ट, चेक संख्या आदि, यदि कर्ज, उपहार या दान आदि का विवरण, कुल धनराशि रुपये में, टिप्पणी। अनुसूची 10, समाचार और टीवी चैनल में आपराधिक पृष्ठभूमि यदि कोई हो के प्रकाशन पर उपगत व्यय का विवरण, क्रम संख्या, समाचार पत्र, टेलीविजन, भुगतान का तरीका, इलेक्ट्रॉनिक, चेक, डीडी, नगद, कृपया विवरण दें, समाचार पत्र का नाम, प्रकाशक की तारीख, प्रकाशन की तारीख, व्यय जो उपगत किया गया हो रुपयों में, चैनल का नाम, टेलीविजन की अगर डिटेल है तो टेलीविजन का है तो चैनल का नाम, अंतर्वेशन, दूरदर्शन प्रसारण की तारीख एवं समय, व्यय जो उपगत किया गया हो रुपयों में, भुगतान का तरीका, इलेक्ट्रॉनिक, चेक, डीडी, नगद, कृपया विवरण दें। कुल ध्यान दें, एक अनुसूची 5 में क आदेश की प्रति जिसमें सभी वाहनों को सूची निहित है, जिसके लिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा परमिट जारी किया गया है, संलग्न की जानी है। ख यदि अभ्यर्थी, उसके रिश्तेदार, एजेंट का वाहन निर्वाचन कार्यों के प्रयोग में लाया जा रहा है तो ऐसे सभी वाहनों को किराए पर लेने का कल्पित किराया केवल एक वाहन को छोड़कर जो अभ्यर्थी का है और उसके प्रयोग में लाया जा रहा है, ईंधन का कल्पित किराया और ऐसे वाहनों के चालक का वेतन उपरोक्त सारणी में व्यय की कुल धनराशि में जोड़ा जाएगा। 2 सभी अनुसूचियों में वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय आदि किसी राजनीतिक दल द्वारा या किसी व्यक्ति, कंपनी, कर्म संघों, व्यक्ति, निकाय आदि द्वारा अभ्यर्थी के पक्ष पर उपलब्ध कराया जाता है तो ऐसी वस्तुओं एवं सेवाओं का कल्पित किराया ऊपर दिए संबंधित कॉलमों में दर्शाया जाना चाहिए। 3 भाग 3 में राजनीतिक दल या अन्यों से प्राप्त निधि तथा अभ्यर्थी की स्वयं की कुल धनराशि का तिथिवार उल्लेख किया जाना चाहिए। ऐसे सभी मामलों में ऐसे धनराशि निर्वाचन व्यय के लिए खोले गए अभ्यर्थी के बैंक खाते में पहले जमा करा देनी चाहिए। 4 सार विवरण का प्रत्येक पृष्ठ अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय के वर्ष 2011 की रिट याचिका 536 में दिनांक 25/9/2018 के निर्णय के अनुसार में अब यह एक बार आपको हिंदी में पूरा पढ़ के सुनाया गया है क्योंकि आप अपना जो फॉर्म है वह हिंदी में भर रहे हैं, तो हिंदी में भर रहे हैं तो आपको ये सारी डिटेल जो भरनी है वह इन खर्चों से अलग नहीं है।
जो आपने फॉर्म ए बी सी में ये जो आपने भरा है, ये फॉर्म ए में आपने जितनी भी डिटेल्स भरी हैं, ये फॉर्म ए भाग का में आपने ये सारे खर्चे, ये जो सारे खर्चे भरे हुए हैं, इन सारे खर्चों को, फॉर्म में जितने भी खर्चे हैं सारे खर्चों को इसके अंदर, इसमें आपको अलग अलग कॉलम में उनको डालना है। जो जिस कॉलम में ये सारे अलग अलग कॉलम और अलग अलग लाइनें हैं, ये अलग अलग स्तंभ हैं और ये अलग अलग लाइनें हैं, तो हर अलग अलग रो में या अलग अलग स्तंभ में ये जो आपके फॉर्म ए और फॉर्म बी, फॉर्म ए में जो भी खर्चे आपने लिखे हैं या बी में जो भी, फॉर्म बी में जो भी आपका डिटेल है, या फॉर्म बी में आपने जो भी कैश मेंटेन किया है, या जो भी फॉर्म सी में जो भी आपने बैंक से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन दी है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको इनको अलग अलग कॉलमों में भरा जाना है। तो इसके लिए आप अपने फॉर्म ए बी सी को लें, सामने रखें और इसको पढ़ते जाएं, और जो भी इंफॉर्मेशन आपके फॉर्म ए बी सी में जो भी, जिस भी कॉलम से संबंधित जो जानकारी है उसमें भर दें। और यह फॉर्म जमा कराना बहुत आवश्यक है, इसे जरूर भर के जमा कराएं। अब हम बिहार की वेबसाइट पे हम एक बार फिर से आ गए हैं। तो आपको पहले हमने दिखाया था वेबसाइट का नाम है CEO-Bihar.nic.in। इस वेबसाइट पे हम जाएंगे। तो ये बिहार असेंबली जनरल इलेक्शन 2020
यहां से हम डे टू डे एक्सपेंडिचर पे हम गए थे। हम फॉर्म 20 देख रहे हैं। फॉर्म 20 में रिजल्ट का बूथ वाइज किस बूथ पे कितने वोट मिले हैं सारी डिटेल आ जाती है। तो अभी अगर अपलोड हुआ होगा तो मिलेगा, वरना बाद में अपलोड करेंगे। अभी बिहार का नहीं मिल रहा है। हम रिजल्ट्स की डिटेल के लिए किस बूथ पर कितने वोट मिले हैं उसके लिए फॉर्म 20 अपलोड हो जाएगा। आप उसे चेक कर लें। जय भारत, जय भारत के लोग, जय भारतीय संविधान।